गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो अगर आपके शरीर में एक ऐसी बीमारी घर कर जाए जो हर दिन आपको दर्द और तकलीफ में जकड़े रखे और आप उससे छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करें, पूजा पाठ और साधना करें और हर उपाय अपनाएं, लेकिन फिर भी कोई फायदा ना हो। उत्तराखंड की निवासी नीलम शर्मा जी की भी कहानी कुछ ऐसी है। नीलम शर्मा जी 8 साल से माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रही थी। इनके सर में हमेशा दर्द रहता था और इस बीमारी से निजात पाने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की, पितरों के लिए श्राद्ध किया, ये तीर्थ पर भी गई, व्रत भी किए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज नीलम जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण मिलने के बाद मैं पूर्ण रूप से सुखी और स्वस्थ हो गई हूँ। दर्शकों, क्या ये संभव है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि माइग्रेन जैसी जटिल बीमारियां भी समाप्त हो रही हैं? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं नीलम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम शर्मा है। बहन जी कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तराखंड से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 24 जुलाई 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम भक्ति जो परंपरागत चल रही थी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति और पितृ आदि श्राद्ध देना, तीर्थों पर जाना, व्रत लेना आदि, यही पूजाएं करती थी। और इन पूजाओं को करने के बाद भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? 2017 में मेरी मम्मी जुड़ी हुई थी, तो मैं अपनी मम्मी से मैंने ज्ञान सुना उनका कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ज्ञान बताते हैं कि मतलब ऐसी भक्ति विधि बताते हैं। तो शुरू में तो मुझे लगा कि कैसी भक्ति है, कबीर को परमात्मा बता रहे हैं, कैसे मतलब प्रमाण क्या है इस चीज़ का। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, यूट्यूब पे सुना, ज़्यादातर टीवी पे भी सुना, लेकिन मैं इनका सत्संग लीड लगा के फ़ोन में सुनती थी। तो धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ कि इनके जैसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं अभी कभी भी मैं जब सत्संग सुनती थी टीवी पे, तो मुझे नहीं लगा कि मतलब कभी किसी के सत्संग में कि हाँ इनका ज्ञान में कुछ दम है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुई कि सच में इनका ज्ञान सबसे अलग है और ये शास्त्रों से प्रमाणित जो भक्ति विधि है वो बता रहे हैं। तो फिर मैंने 24 जुलाई 2019 को दिल्ली द्वारका सेक्टर 1 से नाम लिया और परमात्मा की शरण मिली मुझे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो मुझे बहुत हुए, लेकिन खास विशेषकर एक लाभ ऐसा है कि जो मैं बहुत सालों से दुखी थी, जिससे 8 साल से कम मेरे सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। सर में मेरा दर्द बना रहता था 24 घंटे में, खाना खाती थी मुझे वोमिटिंग होती थी, आंखों में मुझे इतनी तकलीफ होने लगी कि मेरे आंखों में ऐसा लगता था कि मेरी बस रोशनी भी अब जाने वाली है आँख की। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद 15 दिनों तक जो भक्ति विधि की, जैसे मंत्र जाप करना, उनका सत्संग सुनना, तो मंत्रों से ही मतलब मुझे इतना फर्क पड़ा कि मेरा सर का दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा सर बिल्कुल एकदम मैं हल्की हो गई हूँ और जैसे आंखों में जैसे नई रोशनी आ गई हो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो उस दिन मुझे मतलब इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और इनके मंत्रों में जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। माइग्रेन की समस्या पूर्ण रूप से सही, स्वस्थ हूँ मैं। और उसके बाद मेरे में शारीरिक लाभ हुए, मानसिक लाभ हुए, घर में भी बरकत है और सब खुशहाली है मेरे घर में, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना घर है दिल्ली में, 10 साल से मैं दिल्ली पालम में रहती हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो 2006 से थी वो मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम थी, उसको दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी।
उसके सर पे जो है डॉक्टर ने बोला कि इसके जो सर के नस हैं उसमें किसी तत्व केमिकल की कमी हो गई है, जिसके कारण ये कभी ठीक भी नहीं हो सकता, और होगा भी तो इसको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर हम परेशान हो गए कि अब क्या होगा। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद दवाई खाता रहा, फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता था। फिर इसको नशे की भी लत लग गई, जैसे बीड़ी गुटखा, ये 24 घंटे इसी लत में रहता था। रात को 12 बजे उठना, बीड़ी पीना, गालियाँ देना, घर परिवार में इसने मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा था सबका, और अपना भी बुरा हाल कर रखा था। तो उसके बाद हमने 2007 में इसको नशा मुक्ति केंद्र में डलवाया हरिद्वार में। तो वहाँ पे इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया, इसको मारा गया, बहुत तरह तरह से इसको परेशान किया गया, बहुत बुरी हालत हुई उसकी। मतलब ये थोड़ा बहुत पागल तो हो ही गया था, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में जाने से तो ये और पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि इसको कुछ होश नहीं थी, ना इसको कपड़े पहनने की होश थी, ना खाने की होश थी, ना पीने की होश थी। कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं, मतलब कभी कहीं चले जाना, किसी गांव चले जाना, कभी किसी शहर चले जाना, कुछ होश ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी मम्मी सर्विस करती हैं, मेरी मम्मी स्वास्थ्य विभाग में नर्स है, और मेरी मम्मी इतनी दुखी हो चुकी थी कि मैं नौकरी करूं कि अपने लड़के को संभालूं, और हम एक भाई बहन हैं, और भी कोई नहीं है हमारे घर पे। जैसे कोई और अपना जो रिलेटिव है वो दूर रहते हैं, जैसे चाचा जी हैं तो वो बाहर रहते हैं। तो मेरे भाई को संभालने वाला भी कोई नहीं था घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब सर्विस करती है स्वास्थ्य विभाग में। तो इस हालत इतनी ख़राब हो गई थी, तो सब ने किसी ने बोला कि इसको ना नशा मुक्ति केंद्र में डालो। तो वहाँ तो उसको कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ से हमने उसको दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ भी वो 3-4 महीने रहा, उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी ये था कि दवाई खाता था फिर सो जाता था। फिर वही हाल, बीड़ी दो, गुटखा दो, इधर चले जाना, कहीं भी चले जाना, उसके साथ ऐसे रहना पड़ता था कि कब कहाँ भाग जाए कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद फिर 3-4 महीने रहा, उसके बाद उसको घर ले आए, फिर वही कंडीशन। फिर हमने हमारे चाचा जी रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि लेडी हार्डिंग में दिखाओ, दिमागी हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ दिखाओ इसको। तो हम फिर लेडी हार्डिंग में लाए। फिर उन्होंने भी यही बोला कि इसके जो दिमाग में ना तत्व की कमी है, सोचने समझने की, ये भूल जाता है कोई चीज़ को, पता ही नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर वहाँ एडमिट किया, फिर वहाँ भी रहे, वहाँ भी मतलब कोई भी 1% भी हमें लाभ नहीं दिखाई दिया। फिर घर ले आई तो फिर किसी ने बोला, फिर हम पंडितों के पास गए, क्योंकि अब डॉक्टरों से तो हार गए थे। तो वही है जो घर में लोग बताते कि भाई पंडितों के चक्कर में पड़ो थोड़ा, कि पंडित बताते हैं कि तुम्हारे घर में क्या दोष है क्या नहीं है। तो फिर हम जब पंडितों के पास गए तो पंडितों ने बोला कि आप घर में भागवत कराइए, 7 दिन का भागवत कराइए, और देखना आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और आपके घर में ना पितरों का दोष है, और पितर ही मतलब इसको ठीक कर सकते हैं, और कोई ठीक नहीं कर सकता। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, ये भी मैं करके देख लेती हूँ। तो मेरी मम्मी ने भागवत कराया 7 दिन का, 7 पंडितों को बुलाया, बहुत अच्छे ढंग से, धूमधाम से, बहुत अच्छे, इतने ढंग से हुआ कि हमने 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए इस खुशी पे कि चलो मेरा भाई तो ठीक हो जाए। भागवत किया 7 दिन का, अच्छे से पंडितों की विदाई की। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमें 1% का लाभ भी नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं ना 1%, उसका भी हमें 1% लाभ नहीं हुआ। तो फिर हम ना नास्तिकता की तरफ चले गए कि भगवान होता तो जरूर सुनता हमारी, क्योंकि आज तक भगवान ने सुनी नहीं हमारी। इतना मतलब दुखी हो गए थे। दुखी होने के बाद फिर एक दिन मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना टीवी पे। तो मेरी मम्मी ने जब सत्संग सुना तो बोला कि ये कैसा ज्ञान है जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, ये पूर्ण परमात्मा और अविनाशी भगवान नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने फोन किया वहाँ पे कि मतलब ये कैसा ज्ञान है। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़े हुए थे, हमारे गांव के आसपास है उनका घर। तो उन्होंने बोला ये ऐसा ज्ञान है, और उनकी बेटी को भी तकलीफ होती थी, भूत प्रेत की बात थी। तो फिर मेरी मम्मी जुड़ी। फिर मेरी मम्मी ने कहा ठीक है मैं नाम ले लेती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर उसको नाम दीक्षा हमने 2018 में दिलवाई। उसके बाद उसमें बहुत लाभ हुए, वो उसका नशा छूटा, और वो जो उसका भागना था इधर उधर वो भी दूर हुआ, और वो भक्ति भी करता है। अपना जो पर्सनल काम भी नहीं करता था पहले, वो नहाना धोना जैसे होता है वो भी नहीं करता था, लेकिन उसके बाद उसने सारा काम करता था, मम्मी का कहना मानना, अपना दिनचर्या जो उसकी थी। और परमात्मा की कृपा से फिर मेरी मम्मी ने गाड़ी भी ली उसके लिए, संत रामपाल जी की दया से हमने फिर प्लॉट भी लिया दिल्ली में नजफगढ़ में 50 गज का। बहुत सारे लाभ हुए। चैन की जो कहते हैं ना कि चैन की रोटी खाई हमने। 12 साल के बाद हमने हंसना सीखा कि हंसना क्या होता है और चैन की रोटी खाना क्या होता है। ये हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा लाभ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और अब उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ये भी है कि वो भक्ति भी करने लगा है, नशा भी छूट गया है उसका परमात्मा की कृपा से, और सुखी सुख है मेरे घर में। मेरी मम्मी के पैर में गांठें होती थी, नीचे चल नहीं पाती थी मेरी मम्मी। पैर में जो गांठें थी वो बचपन से थी,
और मेरी मम्मी ने सब जगह दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बोला, सब डॉक्टरों ने बोला ये तो बचपन से है आपकी, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसमें तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा मतलब इसको सर्जरी करा सकते हो, इसकी सर्जरी कराने के बाद ये ठीक होगा। तो फिर मम्मी सोचती थी सर्जरी से पता नहीं क्या हो जाएगा पैर में, करती तो थी, कोशिश करा की भी थी एक बार, तो लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बिल्कुल भी 1% भी लाभ नहीं हुआ। और मेरी मम्मी के घुटने में भी दर्द होता था, सर में भी दर्द होता था, पूर्ण रूप से मेरी मम्मी बस में भी नहीं चढ़ पाती थी। जब मेरी मम्मी अपना मतलब हॉस्पिटल जाती थी, ड्यूटी पे जाती थी, चढ़ भी नहीं पाती थी बस में। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे घर में जो सुख हुआ, वो इतना सुख हुआ है, इतने लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकती कि हे परमात्मा, आप हमें पहले मिल गए होते तो हमको इतने दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। और आज हम बहुत ही खुशहाल हैं, जैसे बोलते हैं कि अंदर बाहर दोनों घर में बहुत बरकत है हमारे घर में, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो महिलाएं, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, वो भी आपकी तरह दुखी हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी आती है नीचे, उसमें जो आश्रम के नंबर है आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन नंबर्स को लेके आप उनको कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। नाम दीक्षा लेने से पहले आप सबसे पहले ज्ञान समझिए। अगर संत रामपाल जी महाराज का आप ज्ञान समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनका ज्ञान कैसा है, ये कैसी भक्ति विधि बताते हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित, से भी प्रमाणित ज्ञान है, शास्त्रों में जो प्रमाणित ज्ञान है उसी अनुसार ये भक्ति विधि बता रहे हैं। आज हमारे देश में इतने भी धर्मगुरु बैठे हैं, किसी के पास भी भक्ति विधि नहीं है, उन्होंने जनता को लूटा है और धोखा दिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक शास्त्रों को खोल के, हर धर्म के ग्रंथों को खोल के दिखाया है कि यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब ये है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वो अविनाशी नहीं है। वो खुद बता रहे हैं देवी भागवत में कि हम प्रकृति दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। और सारे ग्रंथों को खोल खोल के दिखाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब आज पढ़ा लिखा समाज है, ये तो है नहीं कि कोई जानता नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है, वो यूट्यूब पे देख सकता है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आप पहले उनका ज्ञान सुनिए ध्यानपूर्वक, और अदर जो और गुरु हैं हमारे धर्म, जो संत हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, उनके ज्ञान से कंपेयर करिए। आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप उनके ज्ञान से और इनके ज्ञान से कंपेयर कीजिए कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी और इनके ज्ञान में क्या फर्क है। फिर देखिए कि आपको पता चलेगा कि असलियत है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और हमें बताया क्या जा रहा था, हमें कैसी भक्ति बताई जा रही थी। और उस भक्ति को करने के बाद हमारे पूर्वज भूत योनि में जाते हैं, पितृयोनि भूत योनि में जाते हैं, फिर हमको परेशान करते हैं और फिर वही पंडित हमको घुमा फिरा के उसी चीज में लगे रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, क्योंकि हम तो भुगत चुके हैं इसको 12-15 साल से बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने इतना पैसा बर्बाद किया है इन पंडितों के चक्कर में और इन पूजाओं के चक्कर में कि अब हमने कान पकड़ लिए हैं कि हमको तो भगवान ने दे दिया है सच्चा ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण रूप से ज्ञान दे दिया है। इस विश्व में, इस संसार में संत रामपाल जी महाराज के बराबर कोई तत्वदर्शी संत नहीं है और उनके बराबर ज्ञान देने वाला गुरु भी नहीं है। तो यही मैं भगत समाज को विनम्र निवेदन करके प्रार्थना करती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, आप देखिए तो सही उनका ज्ञान कैसा है। उनकी पुस्तक पढ़िए, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, ये पुस्तक आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो पीली पट्टी आती है उस पर कॉन्टेक्ट नंबर है, आप अपने लिए फ्री पुस्तक भी मंगा सकते हैं अपने घर पे, और वो पुस्तक को आप पढ़िए, ज्ञान, उस ज्ञान को देखिए, आपके घर में देखना कितना लाभ होगा, आपके घर में कलेश नहीं होगा। सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि हम इस संसार में आए क्यों थे, और आए हैं तो फिर हम जाएंगे क्यों, और जाना था तो जाना कहाँ था, हैं जाना था तो हमने कहाँ जाना था, हम कहाँ से आए हैं और हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। इस ज्ञान और इस गूढ़ रहस्य को केवल संत रामपाल जी महाराज ने दिया है और किसी धर्मगुरु ने नहीं दिया है। धन्यवाद जी। सत्साई जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब एक सेवक भेज दिया, स्वामी रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जा भगत जी को ले जाओ और भगवान से मिलाओ। परमात्मा को पता था कि आनंद गया हमारा लाल बैठ के खड्डी में कपड़ा बुने नहीं जानते। और जब नानक साहब ने देखा, करे तेरा गजब हो, ये तो वही है जो सचखंड में देखे थे।
आंखों में आंसू भर आए और कहते हैं, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बारिये, दानक रूप रहा करता रे। लोगों आ जाओ, देख लो भगवान यू बैठा, ये बैठा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, झांकी वे कबीर की, नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब ने कहा था, वाहे गुरु सतनाम में लगा, क्योंकि सतलोक में सचखंड में मालिक ने बताया था कि ये सतनाम इतना इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, इसके जाप से मोक्ष डेफिनेट है। और ये भी कह दिया था पुण्यात्मा, अभी इसको किसी को बताना नहीं, यदि तुम अभी बता दोगे तो राज खुल जाएगा और इस काल का दाव लग जाएगा। ये काल के दूत संत इन्हीं मंत्रों को गुरु ग्रंथ साहब से निकाल कर देना शुरू कर देते। और आज ये दास आपको कैसे पहचानवाता उस परम पिता परमात्मा को। इन्होंने जो आदेश परमात्मा का था फाइनल मान लिया, और नानक साहिब जी ने किसी सिख को सतनाम नहीं दिया। एक समय का प्रकरण है कि इसी भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक जी और मर्दाना और बाला ये चले जा रहे थे समुद्र के ऊपर, लंका देखने जावे थे गुरु जी से प्रार्थना करके। तो नानक साहब ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ और वाहे गुरु करते रहना। और ऐसे चल पड़े जैसे समुद्र पृथ्वी पर चलते हैं समुद्र के ऊपर। और नानक साहब जी सतनाम का जाप करने लगे उच्चारण करके। अब मर्दाना ने सोची, गुरु जी तो ये जाप करें सतनाम 2 अक्षर का, तू भी कर ले। वो भी करने लग गया, वो लग गया डूबने गोते खान। तब नानक साहब जी ने देखा कि मर्दाना गुरु जी की करनी नहीं देखा करते, वचन का पालन कर। तो फिर वाहे गुरु कर, वो फिर वाहे गुरु करने लग गया, फिर ठीक हो गया। तो ऐसा झटका दे दिया नानक साहब ने परमात्मा के आदेश से कि तेरा आदेश होगा उसको दूंगा, नहीं दूंगा। ये शपथ लिखा जन्म साखी में। और ऐसा झटका दे दिया कि आने वाले सिख समाज ने इतना परहेज कर लिया, इस नाम का जिक्र नहीं करते। और जिस कारण से काल के दूता का हाथ ना लग गया, ना तो आज ये नाम बता देंगे 2 अक्षर का, ये 5 काल के जाप दे रहे, ये पार कैसे करेंगे आपको। ये डबोने वाले पंथ है, सारे काल के पंथ है। अब ये पंथ है वो जिसमें सारे पंथ मिलेंगे आके, सत्कर मान लेना पुण्यात्मा। अब आपको दिखाते हैं वही जन्म साखी भाई बाले वाली, ये वही जन्म साखी है, सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है भाई बाले वाली ना जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी ये पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां ਹਨ। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। इतना। अब हम फिर आते हैं, समुद्र की साखी सुनाएंगे आपको थोड़ी सी। ये देखिएगा, समुद्र दी साखी और पृष्ठ 547 हम यहां से पढ़ेंगे। बाला संधु उवाच, बाला संधु का वचन। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, मर्दा ने किहा सच्चे बादशाह जी, असा समंदर ता देखिया,
पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाले ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो जा आखी मीट के खो लिया। ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले। जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये हो 2 अक्षर का सतनाम। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी क्या मर्दाना गुरु जी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लग्या वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास जी से कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। किसी भी सदग्रंथ में किसी भी संत के कबीर साहब से पहले ये सोहम शब्द कहीं नहीं था। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा की सख्त हिदायत थी। आपने पढ़ ली जन्म साखी में कि भगवान ने कहा था, वो तो विस्तार से तो लिखन में फर्क रह गया होगा। नानक साहब कहते हैं जो आपका हुक्म होगा वही सुनाऊंगा, सतनाम ने नज्य कर नहीं करूं, आपकी रजा में रहूंगा। अब नानक साहब ने ये झटका भी देना जरूरी था। नानक साहब ने इस मंत्र का उच्चारण करना भी जरूरी था, ये बताने के लिए मोक्षदायक का ये सतनाम है 2 अक्षर का। जे तू पढ़ा पंडित अक्षर बिन 2 नावा, परनवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। उसी पंडित से जाकर परमात्मा ने कहा जो उनको गीता पढ़ाया करता कि इन 2 अक्षर के बिना जो तू पढ़ा ना 2 अक्षर का नाम, वही गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। तो उसमें कहा कि यदि इस 2 अक्षर बिना तेने ये नहीं है तेरे पास तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कितना पढ़ लिया तूने, और ये अक्षर तुम्हारी इन पोथिया में नहीं है, ये तो सतपुरुष संत बताते हैं। तो पुण्यात्माओं ये झटका इसलिए देना अनिवार्य था कि कहीं आने वाले समय में कोई यह गलती कर दे और बात बिगड़ जाए। अब बाला जी ने सारी बात बता दी, बाला भाई ने, कि मर्दाने गेलनू बनी, सारा सिख समाज एकदम साधा सतर्क हो गया। और आने वाले उन बुद्धिमान गुरुओं ने, सिख धर्म के गुरुओं ने सोचा वाणी कलेक्ट करते समय कि ये, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने खूब बोल रखा था, अलग से भी बोल रखा वाणी, वो निकाल दी वाणी, रखी नहीं उस गुरु ग्रंथ साहिब में, कि कहीं गलती से कोई सिख बच्चा इसने पढ़ ना ले और गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जा, जैसे मर्दाना डूब गया था, और कहीं हानि ना हो जा। और ये झटका देना अनिवार्य था। किसी भी सिख समाज के पास सतनाम निपुणात्माओं पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त, ये समझ लेना। और मोक्ष इस सतनाम से होगा, और कोई मार्ग नहीं मोक्ष का, और कोई मार्ग नहीं। तो अब जैसे कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था परमात्मा ने कि बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। पुण्यात्माओं ये एक अनमोल खजाना हाथ लगा अपने।
आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए, ताकि आप जल्दी संभल जाओ। और लेट करोगे उतनी देरी बनेगी। और इसलिए आपको बार बार रूबरू कराते हैं कि जल्दी समझ में आ जा आप जी का, और अपना कल्याण कराने के लिए सब बरवाड़ा में आ जाएं और कल्याण हो जाएगा आपका। एक पुस्तक है जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख श्री तुलसीदास मुथरा वाले की भविष्यवाणी को या वर्तमान की सच्ची वाणी, ये फिर रूबरू कराते हैं। पुणात्मा, यदि हम कबीर पंथ से ही कुछ दिखावा सारे तो कम विश्वास होगा कि अपनी अपनी सब लिख रहे हैं, और दूसरे महापुरुष भी उसका समर्थन करें, तो मानव समाज के समक्ष एक सच्चाई उभर कर आ जाएगी। ये देखिए, ये पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। ये है श्री तुलसीदास, जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं मथुरा के। और ये है प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स। ये महापुरुष जो है राधा स्वामी पंथ से ही निकला पंथ है, वही 5 नाम जाप करता और करवाता है। इसका नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। ये पहला महापुरुष है इसमें राधा स्वामी के अंदर जो अपने पीछे दास लगाता है। ये शिवदयाल जी से भी परम शक्ति भक्ति युक्त था पिछले जन्म का। अभी से पहले इसकी बैटरी काम करे थी। और ये कहते हैं कि अनुयायी के इस तुलसीदास से विश्व में शांति होगी। इसने 70 साल हो गए, जय गुरुदेव कलयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा। अब 70 साल में तो 80 साल में तो जय गुरुदेव लाया नहीं सतयुग, दूना कलयुग बढ़ गया। इनसे शांति नहीं होगी। इसने जिसके विषय में इसमें कहा उससे शांति होगी। देखना ये 59 पे इसने इस 28 अगस्त 1971 को एक स्टेटमेंट दी जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पर फिर इससे पूछने लगे तुलसीदास जी से कि हे महाराज, वो कौन है महापुरुष जिससे इतना बड़ा उपकार होगा जनता का? और जब वो प्रकट हो चुका है, उसका जन्म हो चुका है, उसका ठिकाना भी बता दो। अब 50 पृष्ठ पर इसमें लिखा है 7 सितंबर 1971 को इसने फिर स्टेटमेंट दी है। तो उस समय इस पुण्यकर्मी आत्मा की बैटरी फुल थी, एग्जैक्ट बता दिया। और फिर इसने करोड़ों आदमी पाछा ला लिया, आशीर्वाद दे दिया, अपनी बैटरी डाउन कर ली। आगे चार्जर ठीक नहीं था। चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। 5 नाम काल के जाप करे, ये यूजलेस। इनके जाप करने से राधा स्वामी पंथ का प्रमुख शिवदयाल जी भूत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहे, समाधान करे, इंटरनेट लाग गया बुक्की में, फिर वो बन गए। तो जब उस महापुरुष के प्रवर्तक की ये हालत, तो आपका क्या होगा? तो यही स्थिति इसकी बन गई। उस राधा स्वामी के प्रवर्तक शिवदयाल जी को ये परम धनी मान कर फंस गया। उसका आगे साधना ठीक हुई नहीं। उस समय बैटरी फुल थी, और उस समय फुल बैटरी थी जब के बोला। ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी जो अभी आपको दिखाई थी। ये यहां से छपी है। अब हम इसके पृष्ठ 50 पर आ गए। वो 59 पृष्ठ पर
28 सितंबर की स्टेटमेंट थी, और अब 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को यह स्टेटमेंट दी। 8 सितंबर 1951 को दास का जन्म हुआ। 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। और 8 सितंबर को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हुआ। फिर पढ़िए, लोग पूछने लगे तो इन्होंने कहा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, ये महापुरुषों ने ऐसा काम, जैसे इसने नास्त्रेदमस जी ने भी 450 वर्ष पहले का भविष्यवाणी कर दी थी। आप जो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ते हो, और उसका समर्थन कर दिया इस जय गुरुदेव बुथरा वाले पंथ के श्री तुलसीदास साहिब ने, संत ने। अपने आत्माओं, 1971 में इसकी बैटरी फुल थी, सही काम करे था इसकी दिव्य दृष्टि, पिछले पुनों से, पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कारों से। और उस समय इसने बता दिया, ये सन 1954 से पहले से सत्संग करता रहा है, और 1971 को आज 40 वर्ष हो गए। उस समय इसकी बैटरी सही फुल थी, दिव्य दृष्टि काम करे थी, सच्ची बता दी। और ये भी बात इसकी ठीक है, उस समय ये बता भी देते कि वो गांव दनाना जिला सोनीपत हरियाणा में है भाई। तो उस समय ये दास ट्रेनिंग कर रहा था, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन नीलोखेड़ी इंस्टीट्यूट करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो उस समय किसी का नहीं जच्चा होगा, यू रामपाल वो काम करना रहा है। लेकिन आज अगर इसकी दिव्यदृष्टि काम करे है, करती होती तो कह देता ये दास सर्व संपन्न है, सारे शस्त्र दास के पास है, यानी आध्यात्मिक शस्त्र, सतनाम सार नाम सारी विद्या दास के पास है। आज इसकी दिव्यदृष्टि काम कर रही होती, इसने कह देना चाहिए सारे अपने अनुयायियों को कि जाओ बरवाला में। ये दास कोई भीड़ करना नहीं चाहता, यहाँ पे कोई प्रभुता का भूखा नहीं। दास तो गुलाम उस परमपिता परमात्मा का, उसका कुत्ता है। आप धनियों के लिए भौंक रहा, आपको जगा रहा है। और जो कुत्ते की आवाज सुनकर जाग जाता है वो अपने धन को बचा लेता है, और आवाज सुनकर भी मरोड़े मार कर सो जाता है, सुबह उसका नुकसान हुआ मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये समय है, अब दास को अपना दास समझ कर आ जाए। यहाँ कोई मान बढ़ाई नहीं है। एक डॉक्टर है, ये दास एक डॉक्टर है, और डॉक्टर का बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी तो डॉक्टर के पास जाकर रोग दवाई इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो इन संतों को चाहिए थोड़ी शोधी करें। बतेरे दिन हो गए, काल का दाव लग रहा है, अब तक जो गई सो गई, अब बची को तो रखें। ये स्वयं भी यहाँ कल्याण करवा ले। ये भगवान घर के इसलिए छोड़कर चले थे परमात्मा पर, ये परमात्मा मिले, और ये पड़गे काल का हाथ है। इन सब प्रमाणों को सब देखें, और परमात्मा को पाने के लिए दास के पास आवें, कल्याण करवाओ। और इससे इनका बहुत हित होगा, इन गुरुओं का, नकली गुरुओं का, जिनके पास 2 अक्षर का सतनाम नहीं है। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। इनका ये हित होगा कि इन पाप सर पर धर लिया, ये करोड़ों शिष्यों का, लाखों शिष्यों का, और ये भारी न इतना भारी हो जाएगा ये भी नरक में, और ये शिष्य भी बेचारे भोले भाले, इनको परम धनी मान कर जीवन वेस्ट कर गए, व्यर्थ कर गए। अब ये बाहर मुक्त हो सकते ये संत यूं कह करके कि भाई मेरे पास यथार्थ मार्ग नहीं, मैं भी भूल में था, और आओ तुम भी चलो और हम भी चलते हैं।
दीक्षा ले और पार हो, चाहे सारी पृथ्वी आ जाओ, एक नाम जाप करना है, सबको पार कर देगा परमात्मा सतनाम से। इनका भी कल्याण हो जाएगा। अपने आत्माओं, ये तो भविष्य वक्ताओं ने जो ज्ञान दिया, इनका धन्यवाद। और ये अगर ना ये कहते तो भी ये तो होना था, क्योंकि जैसे परमात्मा ने ये सारा खगोल बना रखा है, ऊपर सब अंतरिक्ष में ये पृथ्वी ये सब कुछ बना रखे हैं, समय पर घूम रहे हैं। और कोई भगोल खगोल का जानने वाला ये बता दे कैलकुलेशन करके कि परसों 6:30 पे सूर्य उदय होगा, उसने वो ना बताता तो भी होना ही था वो तो, क्योंकि परमात्मा ने भी दान बना रखा। ऐसे ही 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था कि धर्मदास, एक ऐसा समय आओगा 5500 में, 5500 जब कलयुग बीत जाएगा पर 5500 वर्ष, तब एक महापुरुष आवेगा। यानी पहले तो कहते हम ही आएंगे, फिर वो फेर बदल कर जाते हैं परमात्मा, क्योंकि बार बार न्यू कहे मैं भगवान हूं, कोई ना माने। तो इसका प्रमाण आपको कबीर सागर से देते हैं। ये कबीर सागर है, ये बहुत ही ऑथेंटिक सूक्ष्म वेद है, परमात्मा के मुख से बोला हुआ है और धर्मदास जी द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। और इसका संशोधन करता कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं परमात्मा ने कहा था कि हम ही चल कर आओगे भाई जब यह बीमारी कटेगी। धर्मदास, ये देखिएगा, इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है, और ये बोध सागर खंड है इसका, और इसके 136 पृष्ठ पे लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद। इसमें लिखा, ये तो है पद्य भाग, परमात्मा द्वारा बोला गया। द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का हुक्म चलेगा, इसी का नाम मंत्र होगा। भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। यह इन्होंने थोड़ा फेरबदल कर दी। इन्होंने कहा प्रथम जग में जागू भरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन वाणी, चौथा पंथ टकसार, और फिर ये सतनामी पंथ, जीवा का पंथ, और राम कबीर पंथ, ये परम धाम की वाणी पंथ। ये सारे पंथ इन्होंने बोले हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने गलती कर रखी है, प्रथम लिख दिया जग्गू, ये दूसरा है जग्गूदास। यहाँ देखिएगा, ये कबीर चरित्र, परमात्मा का कबीर चरित्र, और ये बोध सागर में कबीर चरित्र पृष्ठ नंबर 1870 पर। ये बोध सागर वही खंड है इसका, और 1870 पर क्या लिखा है नीचे, ये गद्य भाग में लिखा है कि कबीर साहिब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास का पंथ, ये कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर रखी है। नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया नहीं था, वो तो श्री कृष्ण पुजारी था, सारा कुछ कह लिया था, मान्या नहीं था। ये है चूड़ामणि का पंथ, दूसरा है यागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ है, कमाली नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, प्रेम धाम की, जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ, हम इससे लिंक है हमारा। आगे आइए, फिर वापस आते हैं हम कबीर वाणी चैप्टर पे। ये पढ़ा आपने कबीर चरित्र बोध सागर में, वाणी कबीर वाणी 136 पर आ गया कबीर सागर में। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा। ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और बाकी शाखा, ये इन प्रथम लिखना था, गलती कर गए।
तो यहाँ प्रथम जागू, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, टकसार पंथ टकसार, फिर सतनामी पंथ, जीवा पंथ, जीव पंथ, ब्राह्म कबीर पंथ, और फिर परम धाम की वाणी पंथ। अब यहाँ तक तो 11वां आ गया, ये 10वां आ गया। 11वां 12वां कहाँ करेंगे? ये चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, आगे लिखना है भूल गए। अब यहाँ है 12वां पंथ, ये 11वां पंथ परम धाम की वाणी, ये 10वां लिख रहे। 12वां है संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 है, ये गलती से प्रिंट है। और इस दिन आदरणीय गरीबदास साहेब गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाले का जन्म हुआ था, संवत 1774 में। ये 12वां पंथ है। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, तब मेरा कुछ प्रेम भाव बढ़ेगा दोबारा, क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल के दूत उसमें फेर बदल कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास गरीबदास वाला के द्वारा मेरी फिर वाणी का प्रकाश फिर से होगा। अब देखो, ये है 137 पृष्ठ पर, ये गरीबदास पंथ के विषय में चल रहा 12वां पंथ। ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख मारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। अब 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, 12वें पंथ गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को जावे। गरीबदास वाले पंथ तक कहते हैं, इस मेरे इस असली मार्ग को नहीं पहचान सकेंगे, इसलिए ये कबीर कबीर अवश्य करेंगे, सतलोक सतपुरुष अवश्य कहेंगे, पर अस्थिर घर का मरम न पावे। अस्थिर यानी अविनाशी अचल सतलोक को नहीं जा सकते। ये 12 पंथ हम ही को जावे। 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। परमात्मा कहते हैं 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहा है, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का वो प्रथम चरण होगा जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम ये बिचली पीढ़ी और एंड वाला। अब बिचली पीढ़ी फिर बताया है कि जो मैंने आज कही है ना, यह बात के 12वें पंथ हम चलावे और गरीबदास की द्वारा मेरी वाणी प्रकट होगी। क्या कहा परमात्मा ने कि कलयुग अंत पियाना दीना, कलयुग के अंदर 5505 तब ये शब्द मेरा होगा सच्चा, कि ये 505 वर्ष कलयुग जब बीत जाएगा, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं कह रहा हूँ। 12वें पंथ प्रकट हो वाणी, 12वें पंथ हम ही चलावे। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल है, भूल नहीं, गलती से प्रिंट है। मूल शब्द बार ना जाई, ये गलती से प्रिंट हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तेरी। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या, गोय ही राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। अब पहले ये निर्णय करते हैं कि अब कलयुग कितना बीत चुका है। आइए अब देखते हैं कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। दर्शकों, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग के 5505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, कालफंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाणिक होई। घर घर देखो बोध बिचारा, सत्य नाम सब ठौर उच्चारा। 5505 तब यह बचन होएगा सांचा। कलयुग बीत जाए जब ये ता, सब जीव परम पुरुष पद चेता।
दर्शकों, अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य जी की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, और पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की गई है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2025 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, यानी वर्तमान में ईसा जी के जन्म को 2025 वर्ष हो गए। शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले, यानी शंकराचार्य जी के जन्म को हुए आज 2025 जमा 508 यानी 2533 वर्ष हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2025 में कलयुग बीत चुका है। 3000 जमा 2533 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5533 वर्ष बीत चुका है। अब देखना यह है कि आज 2025 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 28 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे। यानी 2025 में यदि कलयुग 5533 वर्ष बीता है तो 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। 1997 में इसी फागुन उतरते की प्रथमा को दास को कबीर परमेश्वर मिले थे और आदेश दे गए थे, बेटा अब शुरू कर दे, और समय आ गया सतनाम देने का। ये ना सोचना पुण्यात्मा दास कोई बनावटी बात करे है, कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ अवश्य है। और ये कैलकुलेशन भी दास ने परसों चौथे समझ में आई है, ये कौन सा सन बने है। और दास ने जो मालिक मिला था बहुत पहले 2005 से भी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे ऐसे इस दिन मिले थे, लेकिन उसमें मालिक कहते कुछ दिन रहस्य रखना मेरे मिलने का और फिर बताना। देखिएगा, एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, सन 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसमें स्पष्ट लिखा था कि जैसे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जजरवाड़े को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वालों को मिले, और इस दास को मिले सन 1997 में। ये दिखाता हूँ आप, और ये बहुत पहले लिखवा दिया था, न्यू ना सोचे आज ही जोड़ जुगाड़ करके हम बता रहे हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आप सबके कर कमलों में है, 2008 से। देखिएगा, ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके 538 पृष्ठ पे है। और यहां देखिएगा नीचे से मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रथम एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले, और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान देने का सही समय का संकेत करके अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो यदि आप एक नशे की लत में डूब जाएं
और उस नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए आप दिन रात प्रयास करें, लेकिन फिर भी उस नशे को छोड़ने में आप असमर्थ रहें। ऐसा ही कुछ हुआ नरेला दिल्ली के रहने वाले दिनेश जी के साथ। दिनेश जी शराब और अन्य नशों में इस कदर डूब चुके थे कि चाहकर भी वे इनसे छुटकारा नहीं पा रहे थे। दर्शकों, दिनेश जी का आज कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दिनेश जी कहते हैं कि जब से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा ही बदल गई है और मैं पूर्ण रूप से नशे से मुक्त हो गया हूं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई है। दर्शकों, क्या केवल एक पुस्तक को पढ़ने मात्र से किसी का नशा छूट सकता है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं दिनेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी, और मैं गांव सन्नोट नरेला दिल्ली 40 का रहने वाला हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर मैंने 18 जुलाई 2014 में नाम लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं भक्ति करता था। मैं यही ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी साधना करता था, हनुमान जी की, शेरावाली जी की। तो सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं इनकी पूजा कर करके इतना बेकार हो लिया था कि बिल्कुल कि पागल जैसा हो गया था। मेरे काम धंधे बिल्कुल छूट गए थे, कोई काम नहीं था, कोई भी मजदूरी भी नहीं मिलती थी। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था, बिल्कुल पागलों की तरह मेरा हाल हो गया था। और जब मैं ऐसे रहता था, मैं कई बार जंतर मंतर पे चला जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी को सोच लिया था कि बिल्कुल ही ख़त्म होगी। रात को मैं सोता सोता भी रोता रहता था। मेरी मिसेज भी भगतमती रोती रहती थी देख के कि भाई इसको क्या हो गया। कई बार ऐसा हो जाता था, बच्चे साने थे, ऐसा जी करता था इनको जहर दे दूँ और मैं भी जहर खा के मर जाऊँ बिल्कुल। लेकिन परमात्मा की रजा थी, संत रामपाल जी महाराज जी की। मुझे हमारे गांव का एक भगत था, उन्होंने एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और पढ़ते ही मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया कि भाई वाकई में सच बात है ये। मैं इतनी भक्ति करने के बाद भी इतना परेशान था। भरी उसमें गरीब गर्मियों में हनुमान जी का चूरमा बना के ले जा करता, बिल्कुल पसीने पसीने होके, कच्चे कच्चे में बिल्कुल इतना परेशान था। और वहाँ पे बंदर खाते भी नहीं थे, सूंघ के भगा देते थे। मेरा बहुत खून फूकता था कि मैं चाय भी पीने के पैसे नहीं घर में, और यहाँ पे ये ऐसे कर रहे हैं। तो मैं सोचता था भाई मेरा भला नहीं होगा कभी भी ज़िंदगी में। लेकिन वो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मैंने उनसे बोला भाई मुझे नाम दीक्षा लेनी है और मैं बताऊँ कब चलूँ आपके साथ, नॉलेज जब सत्संग होगा और वहाँ पे चलेंगे। तो हम चले गए जी। 18 जुलाई 2014 को हम सतलोक आश्रम में हम गए और वहाँ पे जाके मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। वहाँ पे देखा मैंने, तो वहाँ पे ऐसा माहौल मैंने इस धरती पे ना, सिवाय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वहाँ के अलावा, उस आश्रम के अलावा मैंने कभी ऐसा माहौल कहीं देखा नहीं। मैं बहुत जगह गया, अमरनाथ, लोले, हर मंदिर में, वैष्णो देवी, लोग जहाँ भी, यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे ना गया हूँ मैं, हर जगह गया पर, लेकिन मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। वहाँ की सुविधा इतनी अच्छी थी, वहाँ पे उनका बोलने का लहजा इतना अच्छा था, भगत जी कह के बात करते थे, या कोई माई हो या कोई भगत हो, बिल्कुल इतने प्यार से। खाना पीना इतना अच्छा खाना, देसी घी में रोटियां बिल्कुल, और भंडारा फ्री था बिल्कुल। और ऐसी चाय, कोई कितनी भैंस बांध रहा हो, उनके घर भी ऐसी चाय नहीं मिलती होगी जैसी आश्रम में चाय मिलती थी। और चाय के साथ बिस्किट भी। और जो किसी को हारी बीमारी होती है, चाहे दलिया खाओ, चाहे खिचड़ी खाओ, चाहे दूध से खाओ, चाहे दही से खाओ, चाहे सब्जी से लो, कैसे ही लो, कि मैंने इतनी सुविधा, इतना वो कहीं नहीं देखा आज तक। नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा इसकी भक्ति ऐसे मर्यादा में करना, और फिर देखना अपने लाभ भी और तुम्हारे पाप कर्म भी कटेंगे, और फिर तुम्हें ऐसा सुख हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सर आपके बताए अनुसार आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। आपने बताया कि आपको कहीं उम्मीद नहीं थी कि मैं कहीं से भी ठीक हो जाऊं। फिर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आए। सर ज्ञान गंगा में ऐसी क्या बात है जो भी उसको पढ़ता है तो उसको लाभ होने लगते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है? ऐसा क्या है उस पुस्तक में? सर उस पुस्तक में ऐसा बहुत कुछ है कि उसमें सत भक्ति और जितना भी प्रमाण है ना, सब हर चीज़ से प्रमाणित वो पुस्तक है। बाइबल से, पुराण से, वेदों से। और जो उसमें जो कहानी लिखी बिल्कुल एकदम सच लिखी हुई है कि भाई पुस्तक पढ़ने से ज्ञान गंगा मेरे बिल्कुल ये लगा लो दिमाग के बिल्कुल तार तार हिल गए कि ये सारी सच्चाई बिल्कुल इस पुस्तक में है। सर ज्ञान गंगा पुस्तक ऐसी जादुई पुस्तक है, अगर उसको आप एक बार पढ़ लो या घर में भी रख लो ना, तो भी उस घर में सुख आना तो मामूली सी बात है। सर अगर कोई दर्शक संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त करना चाहे तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? सर
शाम को चैनल पे सत्संग आता है और उसके अंदर ऐड आती है नीचे पीली पट्टी, उसमें नंबर लिखे होते हैं एसएमएस के, जो फ्री पुस्तक मंगाने के लिए आप एक बार एसएमएस करा, जो भी करेगा उसी एड्रेस पे ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत फ्री, बिल्कुल निःशुल्क फ्री पहुंचाई जाती है। सर हम अब अगला सवाल पूछते हैं आपसे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मुझे लाभ ही लाभ प्राप्त हुए हैं। नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बहुत दारू पीता था, बहुत दारू, 2-3 बोतल डेली की पीनी मेरा वो था, और फिर भी नशा नहीं होता था मेरे को। उसके बाद में 1-2 गांजे की चिलम भी पी जा करता, क्योंकि मेरा होटल था, होटल पे काम करते थे बहुत लड़के, 6-7 लड़के, और वे गांजा वगैरह पीते थे, तो मैं उनका गांजा भी पी जा करता। इतना नशेड़ी था मैं बिल्कुल ही कि देखने वाले क्या करते भाई, वे उड़ा लिया। पुलिस वाले तो मेरी शक्ल देख के ही हट जा करते कि भाई ये तो बहुत नशेबाज है और आती लत्ते फाड़ देगा, इतना वो करता था मैं। और ये लाभ ही हुआ परमात्मा की रजा से, दारू छूटी मेरी। उसके बाद काम धंधा मेरा बिल्कुल बर्बाद हो गया था, दारू से होटल वाटल सब तुड़वा दिए थे पुलिस वालों ने। उसके बाद भूखे मरने की नौबत आ गई थी बिल्कुल ही, और ऐसा हाल हो गया था जी कि चाय पीने के भी पैसे नहीं करते। मेरी मिसिज वो काम करती थी फैक्ट्री में और मैं घर पे रहता था, वो मेरे से कभी ये भी नहीं कहती थी कि भाई तू काम कर ले। उसको पता थी इसकी दिमाग की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है पागलों जैसी, कभी कुछ घर से निकल जाए। मैंने बोल भी दिया था अपने घर वालों को कि मैं घर छोड़ के जाऊँगा, कहीं हिमालय वगैरह पे चला जाऊँ, क्यों मैंने यही सुना था भाई हिमालय पे चले जाओ भाई, वहाँ पे नुपाप कर्म कटते वगैरह होता है, ये होता है। तो मैंने बोल दिया था अपने मम्मी पापा को भी, सबको, कि मैं हिमालय पे जाऊँगा, मैं यहाँ से घर छोड़ के जाऊँगा। तो ये भी परेशान रह करते कि भाई ये कभी चला जाए। 3 बच्चे, तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे। लड़की 11वीं में थी, लड़का 12वीं पास किया हुआ था, और मैं इतना परेशान, मगर काम धंधा है नहीं, जवान बच्चों के कहाँ से इनकी शादी होगी, कहाँ से क्या होगा। मैं इतना तंगी से गुजर रहा था बहुत ज़्यादा, कि रोज़ की ये सोचता था कि आज इन बच्चों को जहर दे दूं और खुद भी खा लूं, क्योंकि हमें पता है कि हमने जिससे भी हेल्प मांगी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। लेकिन परमात्मा की ऐसी रजा, मेरे नाम लेने के बाद इतना खुशियों से मेरा घर भर दिया परमात्मा ने। लड़की भी बेचारी पढ़ाई घर हो गई, लड़का भी की भी रमणी हो गई, एक लड़का बचा हुआ है वो भी। और मैं तो इतना नशेड़ी था भगत जी कि मैं जब दारू पीता था ना, अपने बच्चों को भी बिठा ले करता साथ में, उनसे पूछ ले करता मैं, भाई तू कितनी पिएगा, तू कितनी पिएगा, और तब मैं उतनी मंगा के पीते थे बैठ के। तो भगत जी मैं इतना नशा करता था, तो वो सारा नशा मेरा परमात्मा की मात्र किताब पढ़ने से ही छूट गया, क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ था कि भाई जो बीड़ी पीते हैं और ये दारू पीते हैं उनको ऐसे ऐसे कुत्ते के जन्म होते हैं, सूअर के जन्म होते हैं। तो मैं अपनी पैड़ी पे बैठा रहता था, तो जब मैं किताब पढ़ता था ना, वो किताब की बात में देखता कुत्ते नाली के वहाँ पे पैर रख के और मुंह दे के पानी पी रहे हैं, तो मेरे परमात्मा की बातें याद आती कि भाई ऐसा जन्म होगा। तो मैंने जब भी बीड़ी वगैरह भी तोड़ के भगा दी थी, 3 बंडल बीड़ी के पीजा करता मैं डेली के। और दारू वारू, उस दिन से मैंने कभी दारू नहीं पी। जिस दिन भी परमात्मा की शरण में गया, नाम लेते ही, और उस दिन से ही संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरा सारा नशा वगैरह सब छूट गया, और हमारा घर पूरा परिवार सुख शांति में आ गया। और अब मेरा काम भी खुल गया ना, तो मैं बिल्कुल बेकार था, काम भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल पे सत्संग सुने, उसमें जो पट्टी आती है उस पर किताबों का मैसेज आता है, एसएमएस के नंबर, आप उस पर एसएमएस करें, किताब मंगाए, ज्ञान गंगा या जीने की राह, बिल्कुल निःशुल्क फ्री मिलती हैं, और उसको पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी नशे, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कि हम गैर कानूनी हो, सारे काम छूट जाए, नशे भी, दारूबाज के, कोई वैसे भी, और काम धंधा भी मिल जाएगा। परमात्मा की जैसे 2 रोटी का बढ़िया वो हो जाता है, और सत भक्ति मिलती है। चैनल पे उनके ऊपर सत्संग सुने, उसमें जो नीचे जो पट्टी आती है उसमें नंबर आते हैं, टेलीफोन नंबर। जैसे आप जहाँ भी रहने वाले हो उन नंबरों पे फ़ोन करोगे तो आपको वहाँ का पास का ही नामदान केंद्र का पता बता देंगे, और वहाँ से आपको नाम दीक्षा फ्री मिलेगी, निःशुल्क फ्री, संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।